इसमें गूगल समर ऑफ कोड जैसा क्या किया हमने, तो रिक्वेस्ट सक्सेसफुली मर्ज एंड क्लोज, पहले फॉर्क कर लेंगे एंड एनिमेशन ऐड करेंगे। किसी ने इस इशू को सोल्व किया है। तो हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे गिटहब फॉर गूगल समर ऑफ कोड। सो बिफोर मूविंग टू दैट टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर व्हाट इज गिट एंड गिटहब। तो यार गिटहब बेसिकली आप अगर लेमन लैंग्वेज में समझें तो हम इसको गूगल ड्राइव कह सकते हैं, जिसपे हम सारे कोड डालते हैं। तो यार गिटहब एक प्लेटफॉर्म है, लाइक वी कंट्रीब्यूट द कोड टू गिटहब। एंड कंट्रीब्यूट किसकी हेल्प से करते हैं, तो उसके लिए हम गिट यूज़ करते हैं। गिट एक CLI है गिटहब की तरफ से, तो हम गिट की मदद से गिटहब पे कोड पुश करते हैं। जैसे गूगल ड्राइव में हम अपनी फाइल अपलोड करते हैं, तो उसी तरह हम गिट की हेल्प से गिटहब पे फाइल अपलोड करते हैं। सो यार मैंने आपको आइडिया दे दिया है बेसिकली कि गिट और गिटहब क्या होता है। तो गूगल समर ऑफ कोड के लिए गिटहब जानने से पहले सबसे पहले हम गिटहब जानेंगे कि गिट से गिटहब पे कोड अपलोड हम कैसे कर सकते हैं। तो यार सबसे पहले हमें गिट कमांड इंस्टॉल करनी पड़ेगी। आई हैव इंस्टॉल्ड git now, so I will check the version of git I am using. So this is the git, so this shows that I have installed the git. Now we will install GitHub in Windows. So I have clicked on this button and installed. This will install this file, so I am not installing it again. So now we will open the file and install it. So click on yes, next. So just click on next on every click and the git will get installed in your local system. Now if we will go into files, now we will go into a drive and we will create so now git is installed, so we will click on next and close our window. So as you can see that your computer will show git bash here. So let us create a folder here and just go into it. So you can use git bash and you can run all the commands. So सबसे पहले हम गिटहब के बेसिक्स शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने गिटहब अकाउंट बना लेंगे एक, और एक नया रिपोजिटरी बना लेंगे फर्स्ट पुल रिक्वेस्ट के नाम से। ओके, सो इसमें क्रिएट रिपोजिटरी कर लेते हैं। तो यार देखो, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे भी स्टेप्स आ जाते हैं कि क्या क्या यूज़ करने हैं। तो हम भी यही यूज़ करेंगे। एक मैंने गिटहब की चीट शीट बना ली है, तो आप इसमें से देख के भी गिटहब के स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। तो यार सबसे पहले हमें गिटहब का क्या मतलब है कि जिसपे सारे कोड होते हैं, तो हम एक पहले कोड पुश करेंगे। कोई भी सैम्पल फाइल ले सकते हो आप, जैसे C++, जावा या फिर जावास्क्रिप्ट, कोई भी जिसमें भी आप कोड राइट करते हो, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं गिटहब। ठीक है, तो अभी मैंने एक फोल्डर बना लिया है फर्स्ट रिपोजिटरी के नाम से, एंड इसमें मैंने a.js फाइल बना ली है। तो इसको हम क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड में खोल लेते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड में हमारा कोड खुल चुका है। तो यार इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं एज एग्जांपल। तो console.log मैं लिख दूंगा हेलो। तो ये फाइल सिर्फ एक हेलो प्रिंट कराती है, पर अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक हम कमेंट भी डाल सकते हैं। तो मैंने एक कमेंट डाल दिया, दिस इज़ आवर फर्स्ट पुल रिक्वेस्ट। तो इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं और हम यहाँ आ जाते हैं फर्स्ट रिपो में। तो विंडोज़ में आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा, ओपन गिट बैश हेयर। तो आप विंडोज़ में ऐसा करके यूज़ कर सकते हैं। मैं करंटली उबंटू यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं टर्मिनल ही खोलूँगा। तो यार यहाँ पे टर्मिनल खुल चुका है मेरा। तो यार अभी मैं गिट स्टेटस, अब गिट स्टेटस से क्या पता लगता है, गिट स्टेटस से आपको ये पता लग जाएगा कि क्या जो ये फोल्डर है ये गिट रिपोजिटरी है भी कि नहीं। और गिट रिपोजिटरी नहीं है, अब मैं गिट स्टेटस एंटर कर, तो ये दिखा रहा है नॉट ए गिट रिपोजिटरी। तो अभी तक ये एक गिट रिपोजिटरी नहीं है। ठीक है,
तो इसको गिट रिपोजिटरी बनाने के लिए क्या करेंगे हम, तो इसको गिट रिपोजिटरी बनाने के लिए हम गिट इनिट करेंगे। गिट इनिट का मतलब होता है हम इस फोल्डर को इनिशियलाइज कर रहे हैं। इनिशियलाइज का मतलब एक डॉट गिट फाइल इसके अंदर आ जाएगी इनिशियलाइज करने से। डॉट गिट फाइल क्या होती है, डॉट गिट फाइल ये होती है सिंपली कि हम जो भी कोड इसमें डालते रहेंगे वो हम डॉट गिट फाइल में सेव कराते रहेंगे। और जब हम ऑनलाइन ड्राइव पे ऐसे कर सकते हैं ना कि गिटहब एक ड्राइव है कोड की, तो जब हम ऑनलाइन किसी ड्राइव पे पुश करेंगे कोड या फिर अपलोड करेंगे तो वो डॉट गिट फाइल सारे कोड का हिसाब रखेगी और वो डॉट गिट फाइल हमारे कोड को सक्सेसफुली ऑनलाइन अपलोड कर देगी कंप्रेस करके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा कोड होता है 250 MB का 400 MB का, तो इतना बड़ा कोड होता है तो डॉट गिट फाइल क्या करती है कंप्रेस करके अपलोड कर देती है। तो गिट इनिट कर देंगे हम, तो ये कह देगा इनिशियलाइज द एम्प्टी गिट रिपोजिटरी। ठीक है, तो अभी हम गिट स्टेटस देखेंगे इसका। तो यार गिट स्टेटस एक ऐसी कमांड है जो हमें उस फोल्डर का स्टेटस बताती है कि उस फोल्डर का क्या स्टेटस है उस समय, कि उसके अंदर कुछ फाइल प्रेजेंट है कि नहीं या फिर कुछ कमिट हो रखा है कि नहीं। तो यार जब हम गिट स्टेटस पे करेंगे तो ये लाल लाल में हमें ये दिखा रहा है a.js। लाल का मतलब ये है कि ये जो फाइल है ये अनट्रैक्ड फाइल है, मतलब ये अभी डॉट गिट फाइल में नहीं डली। मैं आपको डॉट गिट फाइल भी दिखा देता हूँ। अगर आप शो हिडन फाइल करोगे तो एक ये डॉट गिट फोल्डर बन जाएगा। तो ये सब चीज़ों का हिसाब रखें, इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है हमें, बस ये ऐसे ही दिखा दिया मैंने। तो यार देखो अब गिट ऐड डॉट करेंगे हम। सिंपल 4 बेसिक कमांड है गिटहब के लिए और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। गिट ऐड डॉट, अब गिट ऐड डॉट से क्या हुआ, गिट ऐड डॉट का मतलब हमने किसी चीज़ को ऐड किया है, हमने इस फाइल को ऐड किया है पर हमने कमिट नहीं किया, ऐड कर लिया और कमिट नहीं किया। गिट ऐड डॉट का मतलब है, डॉट का मतलब पूरे फोल्डर में जो भी फाइल है उसको हमने ऐड कर लिया। अब गिट स्टेटस देखेंगे ना, ऐड ने इसको ग्रीन कर दिया, इसका मतलब इसको ये ऐड हो चुका है, ये अनट्रैक्ड नहीं है, ये अब ट्रैक्ड है। अब हम क्या करेंगे, अगली कमांड आती है हमारे पास गिट कमिट -m। इसमें हम मैसेज लिख सकते हैं फर्स्ट पुल रिक्वेस्ट का। ओके, तो फर्स्ट पुल रिक्वेस्ट का मैसेज लिख सकते हैं। अब हम एंटर दबाएंगे, ठीक है। अब गिट स्टेटस दबाएंगे हम, गिट स्टेटस। तो गिट स्टेटस क्या दिखा रहा है कि वर्क ट्री क्लीन है। वर्क ट्री क्लीन का मतलब अभी जो भी कोड था, जो एडिट था, जो ट्रैक था, वो हमने इस डॉट गिट फाइल में अपलोड कर दिया है। अब हमें सिंपल क्या करना है, अब हमारा कोड डॉट गिट फाइल में अपलोड हो चुका है। अब हमें डॉट गिट फाइल को अपलोड करना है ऑनलाइन गिटहब पे। तो गिट पहले तो क्लियर कर लेते हैं हम। तो गिट, तो हमें अब हमने ऑनलाइन जिस भी रिपो में या फिर जहाँ भी ऑनलाइन हमने स्टोर करना है, गूगल ड्राइव में जिस भी एज एग्जांपल, तो हमने वो तो ऐड करा नहीं, तो यहाँ से हम एक कमांड उठा लेंगे गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। तो जो जहाँ भी हम कोड पुश कर रहे हैं उसका ओरिजिन तो डालना पड़ेगा ना, कि उसका URL क्या है जिस गिटहब रिपोजिटरी में हम पुश करना चाह रहे हैं कोड। तो हम इस कमांड लाइन में सिर्फ सिंपल ये लिख देंगे और यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि इसका क्या है URL, गिट रिमोट V दबा के। तो ये दिखा रहा है कि ये है URL और ये गिटहब रिपोजिटरी में पुश होएगा कोड। तो अब पुश कैसे कर सकते हैं हम कोड, तो सिंपल एक कमांड है गिट पुश ओरिजिन, और अब ओरिजिन गिट पुश ओरिजिन मास्टर। तो अब आप बोलोगे मास्टर क्या चीज़ है यार, गिटहब में ब्रांचेज होती हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको कि जैसे आप एक डायग्राम देख रहे हो, तो अभी हमने इनिशियलाइज करी तो एक मेन ब्रांच बन गई, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ब्रांचेस का क्या यूजेज आता है इसके अंदर। तो अभी हम गिट पुश ओरिजिन मास्टर कर देंगे क्योंकि हमारे पास एक ही ब्रांच है इसके अंदर, तो उसी ब्रांच को हम पुश कर देंगे। तो यार अभी हम इसको, जो भी हम ब्रांच में काम कर रहे हैं, इसको हम पुश कर देंगे कोड को। तो हम पुश कैसे करेंगे, गिट पुश ओरिजिन मास्टर करके। तो इस ब्रांच को हम
ऑनलाइन पुश करें, मतलब जो git फोल्डर था उसमें जो भी कमिट एडिट थे उसको हम पुश कर रहे हैं। तो एंटर दबा के हम पुश कर देंगे। तो ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पे पुश हो गया कोड। अभी हम रिफ्रेश करेंगे इस रिपोजिटरी को, तो यार आप देख सकते हो कि a.js फाइल जो हम लिख रहे थे लोकली वो अब यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, ये तो हो गया पहली बार। अब मान लो आप इसी फाइल में यहाँ पे इसको यहाँ पे एक और कमेंट डालते हो कि दिस फाइल इज चेंज्ड एंड सेव कर देते हो। ठीक है, तो अभी अगर आप ओपन टर्मिनल में खोलोगे इसको और गिट स्टेटस देखोगे तो ये रेड आएगा, क्योंकि इस फाइल के अंदर अनट्रैक्ड चेंजेस हैं। तो आप उन चेंजेस को ट्रैक कर सकते हो गिट ऐड डॉट करके, और फिर गिट स्टेटस कर सकते हैं हम। देखो अब ये सारे चेंजेस ट्रैक्ड हैं, तो हम इन ट्रैक्ड चेंजेस को डॉट गिट फोल्डर में अपलोड कर सकते हैं लोकली बाय गिट कमिट -m, और जो भी हमारा मैसेज है git commit -m and changes updated git status, तो git push origin। तो अब देखो हमारे सारे वो हो गए, पर अभी हम क्या करेंगे, हमने आगे गिटहब फॉर गूगल समर ऑफ कोड करना है। तो अभी हम इसको किसी और मेथड से करेंगे। हम एक यहाँ पे ब्रांच बनाएंगे एक। तो मैं ब्रांच बनाने का मतलब बता देता हूँ आपको। जैसे अभी हमने कुछ चेंजेस करे, देखो ये मान लो ये 2 मास्टर ब्रांच थी अभी तक। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे a.js में चेंजेस करे, तो a.changes में हमने कमिट भी कर दिए। अब हमने एक नई ब्रांच बना के चेंजेस करे, तो हम उस ब्रांच को पुश कर देंगे ऑनलाइन और फिर उसको मर्ज कर देंगे मास्टर ब्रांच के साथ। तो ऐसे क्या होता है, जैसे गूगल समर ऑफ कोड में भी क्या होता है कि कई सारे लोग कई सारी उसमें काम कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कि एक ब्रांच बना लो आप अपनी और उसमें कोड अपना पुश कर दो, और फिर उसका अलग ब्रांच बना लिया, आपने सारा कोड पुश कर दिया और फिर उसको पुल कर दो, और ताकि जो भी एडमिन है गिटहब रिपोजिटरी का वो आपकी ब्रांच मर्ज कर दे। तो यार ये आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा पहली बार सुनने में, पर इतना है नहीं। तो ब्रांच बनाने के लिए मैं बता देता हूँ आपको। तो ब्रांच बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, एक कमांड आती है git checkout -b, और ब्रांच कुछ भी बना सकते हैं, मॉडिफाइड करके बना देते हैं। तो git checkout -b मॉडिफाइड हमने ब्रांच बना ली। ठीक है, अब हम ये जो ब्रांच है ये पूरी की पूरी सेम ब्रांच है, पर इसके अंदर कुछ चेंजेस अलग भी हैं उसके। अगर हम मास्टर को देखें तो इसमें एक कमिट अलग है जो हमने कोड अपडेट किया था। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, गिट पुश ओरिजिन। मैंने आपको पहले बताया था कि हमने पिछली बार मास्टर पुश करा था। ठीक है, हमने पहले मास्टर पुश करा था, पर इस बार हम करेंगे मॉडिफाइड पुश। ठीक है, तो मॉडिफाइड पुश करेंगे तो मॉडिफाइड में थोड़ा अलग कोड है, मास्टर में थोड़ा अलग कोड है, और मॉडिफाइड को फिर हम जाके मर्ज कर देंगे क्योंकि हम ही एडमिन है इस रिपोजिटरी के। तो हमने कर दिया पुश, हमने इस ब्रांच को पुश किया। अभी पुल रिक्वेस्ट नहीं ली, अभी हमने इस ब्रांच को पुश किया। तो यार अब आप गिटहब पे जाओगे, तो ये देखो यार यहाँ पे मॉडिफाइड करके ब्रांच आ गई है, और मॉडिफाइड ब्रांच आ गई है। तो यार आप क्या कर सकते हो, ब्रांचेस में जा सकते हो, और यहाँ पे ये जो ब्रांच आई है ना, यहाँ पे न्यू पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप कुछ भी मैसेज डाल सकते हो, लाइक अपडेटेड द कोड, एडिट द मैसेज, कुछ भी। तो यार आप प्रीव्यू भी कर सकते हो कि आप क्या क्या डाल रहे हो। तो ऐसा करके कुछ दिख रहा है तो ठीक है। तो यार ये देखो, ये हमने यहाँ पे भी दिख रहा है कि क्या क्या कोड चेंज करे हैं पुल रिक्वेस्ट में। तो यार हमने यहाँ क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर दी, अभी हमने पुल ले लिया। पुल अब अगर आप गिटहब गूगल समर ऑफ कोड का तो आगे देखेंगे। तो यार अभी हम ही एडमिन है और हम मर्ज कर देंगे, कंफर्म मर्ज, और ये कह रहा है कि हाँ पुल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली मर्ज एंड क्लोज्ड। तो यार अब देखो, अब आपकी जो मास्टर थी इसमें
मॉडिफाइड की जो ब्रांच थी वो मर्ज हो चुकी है। तो अभी हम देख सकते हैं a.js फाइल, तो दिस फाइल इज चेंज आ रहा है कमेंट। तो ये जो क्या था, ये पूरा ऐसा ही स्ट्रक्चर था कि हमने पहले एक ब्रांच बनाई, उसके अंदर कोड अपडेट वगैरह किया, और फिर उसके अंदर गिट कमिट ऐड वगैरह करके हमने मर्ज कर दिया इसको ऑनलाइन जाके। तो ये तो हो गया बेसिक गिटहब। तो यार अब हम गिटहब फॉर गूगल समर ऑफ कोड कैसे कर सकते हैं, तो मैं बताता हूँ आपको। आप ऐसा मान लो कि ये है, ठीक है, अब मैं फॉलोइंग में जाता हूँ, ठीक है। तो यार अब हम कैसे कर सकते हैं गिटहब फॉर गूगल समर ऑफ कोड। तो यार गिटहब फॉर गूगल समर ऑफ कोड के लिए पहले आप मेरी रिपोजिटरी पर चले जाओ ठीक है। आप इसको मान लो कि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो काफ़ी सालों से चल रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले फॉर्क कर लेंगे, क्योंकि अभी हम किसी और की उसमें हैं, ठीक है। तो फॉर्क क्यों करेंगे, फॉर्क इसलिए करेंगे ताकि इसका जो कोड है वो हमारी रीपो में आ जाए, और फिर हम अपनी रीपो से इस कोड को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके क्लोन करके इस सोर्स कोड को इसके अंदर चेंजेस करें और अपनी रीपो में पुश करें, और फिर पुल ले लें, और फिर हम मर्ज कर दें इसको। फिर मर्ज हम नहीं कर सकते ना, मर्ज एडमिन करेगा जो भी इसका होगा। अब मैं आपको बताता हूँ अब क्या कर सकते हैं हम। इसको हम फॉर्क करेंगे। देखो ये फॉर्क हो रहा है अभी, ये प्रोजेक्ट, ये जो हम गिटहब यूज़ कर रहे हैं जिसका, इसके अंदर आ रहा है, परफ 20 के अंदर आ रहा है। तो ये सारी रिपोजिटरी परफ 20 के अंदर आ गई। तो जैसे अगर आप गूगल समर ऑफ कोड में कोई भी रिपो फॉर्क करते हो, तो आप अपनी रिपो में से उसको क्लोन करोगे जो आपकी अंदर रिपो बनी है। लाइक मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे परफ 20 है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि परफ 20 के अंदर एक फोर्क हुई हैक्टूबर फेस्ट 2020 की रिपो बन चुकी है, जो मेरी थी पर इसमें कॉपी हो गई है। तो कॉपी रिपोजिटरी को हम फोर्क कहते हैं। तो यार हम क्लोन कर लेंगे इसको, और इसके अंदर हम एक नया फोल्डर क्या, यहाँ पे टर्मिनल खोलेंगे। तो यार इसका बड़ा बेसिक स्टेप होता है गिट क्लोन और इसका लिंक जो हमने वहाँ से उठाया था, और इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये सारा सोर्स कोड अब हमारे पास आ चुका है लोकली, और इसकी git फाइल भी लोकली आ चुकी है हमारे पास। तो यार अब हम इसको ओपन इन टर्मिनल कर लेंगे, इस जो भी फोल्डर है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, ये जावास्क्रिप्ट फाइल थी, ओके। तो इसमें क्या करते हैं, हम अपनी ये वाली जावास्क्रिप्ट फाइल डाल देते हैं, ओके। अभी हम ये वाली जावास्क्रिप्ट फाइल नहीं, यहाँ पे नहीं, इसके स्ट्रक्चर में डाल देते हैं, ठीक है। अभी हमने कमांड लाइन खोली हुई थी। तो अभी हम क्या करेंगे, गिट स्टेटस देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ गिट स्टेटस में आ रहा है साफ साफ कि ये जो फाइल है अनट्रैक्ड है। तो हम गिट ऐड डॉट करेंगे, ठीक है। अब गिट स्टेटस दोबारा से देखेंगे तो ये दिखा रहा है कि ये ट्रैक्ड है फाइल। अब आप इसको कमिट कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो अभी हम गिट कमिट कर देंगे, ठीक है। तो गिट कमिट कर दिया हमने, गिट स्टेटस आ जाएगा। गिट स्टेटस आ रहा है कि वर्क ट्री यहाँ पे क्लीन है, अब आप डॉट गिट फाइल को अपलोड कर सकते हो। पर हम ऐसे नहीं कर सकते अपलोड, अभी हम एक ब्रांच बनाएंगे और उस ब्रांच में ये सोर्स कोड होगा, तो उस ब्रांच को हम पुश करेंगे, और फिर एडमिन की मर्जी होगी कि वो पुल एक्सेप्ट करेगा हमारी कि नहीं। तो हम बताते हैं, पहले तो गिट चेकआउट -b, इसको हम दे देते हैं JS-A, क्योंकि हमने JS और A नाम की फाइल दे रखी है। तो JS-A दे देते हैं, जावास्क्रिप्ट बेसिक्स, ओके। हमने एक ब्रांच बना ली जावास्क्रिप्ट बेसिक्स के नाम से, हमारा कोड एडिड है इस वर्क ट्री में। तो हम इस ब्रांच को पुश करेंगे और फिर इस ब्रांच का हम पुल ले लेंगे, ताकि जो एडमिन है
वो इस ब्रांच को मास्टर ब्रांच से मर्ज कर ले। तो गिट पुश ओरिजिन मास्टर नहीं, जावास्क्रिप्ट बेसिक्स, ओके। तो इसको हम कर देंगे पुश। और तो अभी हमने पुश कर दी है वो ब्रांच। तो अभी हम अपनी रिपोजिटरी में आके ब्रांचेस में देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट बेसिक्स के नाम से थी ब्रांच और हमने पुश कर दिया है। तो अभी हम पुल ले लेंगे इसका, एक नई पुल रिक्वेस्ट का, ठीक है। तो यार अब ये तो हो गया सिंपल कि पहले भी हमने पुल लिया था, पर गिटहब जैसा कैसे किया हमने, मतलब गूगल समर ऑफ कोड जैसा कैसे किया हमने, कैसे कर सकते हैं हम इसको। यार अभी हमने पुल रिक्वेस्ट तो ले ली, पर इसमें गूगल समर ऑफ कोड जैसा क्या किया हमने। तो यार अगर आप पुल रिक्वेस्ट को अच्छे से डिफाइन करते हो, ताकि अगर मान लो कि अगर आप कोई भी गूगल समर ऑफ कोड का प्रोजेक्ट उठा रहे हो जो काफ़ी सालों से चल रहा है, और अगर आप उसको अच्छे से डिफाइन करते हो पुल रिक्वेस्ट को, कि लाइक जो भी आप चेंजेस कर रहे हो, लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये मैंने अपनी पुल रिक्वेस्ट से ही उठाया है सारा का सारा, और मैं प्रीव्यू दिखा देता हूँ इसका। जैसे मैंने एक यूआई एनहांस किया था गूगल समर ऑफ कोड के लिए एक उसमें अमाई में। तो यार मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, एनहांसमेंट ऑफ यूआई के नाम से मैंने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करी। पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। हेयर आई एनहांस यूआई, टर्न द टूल बार एंड एक्सो प्लेयर टू ट्रांसपेरेंट एंड एनिमेशन ऐड करी थी मैंने। तो इसके अंदर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट अपलोड कर दिए गिटहब के थ्रू। तो यहाँ पे अपलोड का मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे अपलोड का, यहाँ पे अटैच फाइल ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे कुछ भी ऐड करोगे ऐड हो जाता है सब कुछ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे अभी ये ऐड किया, अगर ये बड़ी होगी 1 MB से तो फेल हो जाएगी। अब फेल भी हो सकती है, अब देखो पास होगी। तो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये आ गई ये वाली चीज़, पर ये वाली चीज़ तो नहीं चाहिए हमें, तो ये वाली माइनस कर देते हैं अभी, ठीक है। तो प्रीव्यू देखते हैं इसका। तो मैंने ये लगा दिया कि ये वाली एनिमेशन जैसे लगाई थी, तो मैंने इसकी स्क्रीन रिकॉर्ड करी और इसको GIF में कन्वर्ट कर दिया। तो एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। तो मैंने यहाँ पे डिटेल दे दी कि माई फ़ोन इज़ ओप्पो रियलमी एंड अपडेटेड एंड्रॉयड वर्जन विद 9.9 अगेन। तो इनको बता दिया कि मेरा अपडेटेड वर्जन है और आप इसको मर्ज कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे लिख दिया होप यू विल मर्ज द पुल रिक्वेस्ट @CPG। और CPG कौन है, अब CPG अमाई के एडमिन थे, अमाई रिपोजिटरी के। तो वो ही मर्ज वगैरह करते हैं, तो उनको एक बार मैसेज चले जाते हैं @CPG से कि हमने ये किया है, जो भी मतलब हमने ये पुश किया है, तो मैसेज पहुँचा रहे हैं उनके थ्रू। तो अभी इसको तो मिटा देते हैं, बाकी सब मैं क्रिएट कर देता हूँ पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। अभी हमने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करी, पर हमारे पास मर्ज का ऑप्शन नहीं आएगा। दिस ब्रांच हैज़ नो कॉन्फ्लिक्ट विद, हमारे पास मर्ज का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि मर्ज का ऑप्शन सिर्फ एडमिन पे आएगा, जो कि मैं हूँ, पर ये किसी और का अकाउंट चला रहा हूँ मैं अभी। नया इशू क्रिएट करो, लाइक देयर इज इशू इन दिस, ओके, देयर इज सम इशू, इस नाम से। सबसे पहले इशू क्रिएट करना पड़ता है। अगर आप किसी गूगल समर ऑफ कोड में जा रहे हो, तो पहले इशू क्रिएट कर लो और इशू की ID नोट कर लो, #44, ठीक है। अब हम पुल रिक्वेस्ट में जाते हैं, एडिट वाली में, क्योंकि ये इस अकाउंट की है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको एडिट करके मैं 40 देता हूँ इसको, 44, ठीक है। देयर इज इशू, ठीक है। और अब मैं अपडेट कर देता हूँ कमेंट, ओके। और अब मैं इश्यूज पे जाऊँगा अगर, तो ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा कि एडिट, किसी ने इस इशू को सोल्व किया है। और कहाँ सोल्व किया है, यहाँ पे सॉल्व किया है। तो ऐसे करके गूगल समर ऑफ कोड में पुल रिक्वेस्ट लेनी होती है। तो ये तो था यार सारा गिट और गिटहब, और गिट कैसे यूज़ करना है गूगल समर ऑफ कोड के लिए। और ये चीट शीट है जो मैंने सारी कमांड लिखी है। अगर आप पहली बार पुश कर रहे हो कोड, तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। अगर आप दूसरी बार कर रहे हो, तो हर बार ये कर सकते हो। पुल रिक्वेस्ट लेके कोड मर्ज करना एक अच्छी प्रैक्टिस है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। और अगर यार वीडियो अच्छी लगी हो, तो यार सब्सक्राइब करो इस चैनल को एंड हिट द बेल आइकन। बाय बाय।